नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तेजस्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और सावन मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना शुरू हो चुका है और भगवान भोलेनाथ का ये महीना माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव धरती पर आते हैं और लोगों की मनचाही इच्छाओं को पूरा करते हैं। कैसे करें महादेव को खुश, आज हम जानेंगे आचार्य लंकेश से। आचार्य लंकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि कैसे आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। जिन लोगों को जो जो समस्याएं हैं उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, ये हम आचार्य लंकेश जी से जानेंगे। लंकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सावन का महीना इतना शुभ क्यों माना जाता है और महादेव की ही पूजा क्यों की जाती? देखिए, सावन एक ऐसा महीना है जिसमें भगवान शिव की पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति यहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सावन में ऐसा कहा जाता है, सावन एक ऐसा महीना है जिसमें वर्षा होती है, इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और इस समय जो समय चलता है वो खेती के लिए, खुशहाली के लिए बहुत उन्नत माना जाता है। नदियों का प्रवाह भी इस समय पर, नदियाँ अपने पूरे वेग में होती हैं, पूरे उफान पर होती हैं। तो ये एक खुशहाली का, एक परिवर्तन का दौर होता है और माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं और इसलिए ये जो महीना है ये बहुत ही पवित्र मास माना जाता है, उत्तम मास माना जाता है। इस महीने में हम भगवान शिव को आराधना के द्वारा, उपायों के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव को किसी भी प्रकार की अत्यधिक विशेष प्रकार की पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप भावना के साथ, आपके मन में भाव होने चाहिए, वो प्रेम भाव होने चाहिए। आप एक मुट्ठी मिट्टी लीजिए और वो शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दीजिए। वो भगवान शिव को सहर्ष स्वीकार है, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, उन्हें देवादिदेव महादेव कहा जाता है। बिल्कुल लंकेश जी, और इसी से जुड़ा मेरा एक ये भी सवाल है कि सावन के महीने में हम अक्सर देखते हैं कि लोग रुद्राभिषेक कराते हैं। रुद्राभिषेक का सावन के महीने में कितना महत्व है और रुद्राभिषेक क्यों कराते हैं? देखिए, इससे दो चीजें क्लियर होती हैं, एक तो रुद्र और दूसरा अभिषेक। रुद्र यानी भगवान शिव, भगवान शिव का अभिषेक। जब भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, तो उसमें भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, नंदी और भगवान शिव अपने वासुकी नाग के साथ में स्थापित होते हैं। मिट्टी के यानी कि पार्थिव मूर्तियां बनाई जाती हैं और उनका पूजन किया जाता है। इस पूजन के माध्यम से प्रार्थना की जाती है कि हे देवाधिदेव, आप हमारे परिवार को सुखी रखें, समृद्ध रखें, धन दान से परिपूर्ण रखें, हमारे परिवार में एकता बनी रहे, हमारे परिवार में कभी झगड़ा ना हो। भगवान शिव इकलौते ऐसे देव हैं जिनकी सपरिवार पूजा की जाती है। अब आप गौर से देखिएगा, जो मैं बातें बता रहा हूं उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। भगवान शिव का वाहन नंदी है। माता पार्वती की बात करते हैं, माता पार्वती का वाहन जो है वो सिंह है। कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा है और भगवान शिव के गले में नाग है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि शेर के होते हुए बैल को कोई खतरा नहीं, बल्कि ये दोनों जीव ऐसे हैं जो एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं तो शेर बैल पर आक्रमण कर देता है। मोर के होते हुए सांप को कोई खतरा नहीं, बल्कि मोर जहां पर भी सांप को देखता है वो उसको खा लेता है, उसका भक्षण कर लेता है। और सांप के होते हुए चूहे को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सांप जहां पर भी चूहा देखता है खा लेता है। तो इससे, इस पूजन के माध्यम से ये प्रार्थना करी जाती कि हे देवाधिदेव महादेव, आप हमारे जीवन पर उसी प्रकार कृपा बनाए रखना कि हमारे आपसी मतभेद चाहे जितने हो, लेकिन जब हम आपके सानिध्य में अपने घर में रहें, अपने परिवार में रहें, तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहें और एक दूसरे का हित चाहें। हमारे बीच में कभी झगड़े विवाद ना हो, हमारे मन में कभी द्वेष उत्पन्न ना हो, हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कभी नौबत ना आए और हम
पूरे परिवार के साथ में जिस तरह से भगवान शिव के परिवार में ये 36 के आंकड़े वाले जीव एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार से हमारा परिवार भी सुखी रहे, धन धान से भरपूर रहे। इसीलिए भगवान शिव का अभिषेक यानी कि रुद्राभिषेक किया जाता है। जी बिल्कुल लंकेश जी, यहाँ पर अब हम मूलांक के आधार पर चर्चा करेंगे कि मूलांक एक बार जो जातक हैं वो क्या करें जिससे कि महादेव प्रसन्न हो, उन्हें किस तरीके से महादेव की पूजा करनी चाहिए। एक बहुत छोटी सी बात कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मूलांक क्या है। भाई जब तक आपको आपका मूलांक नहीं पता होगा, आप चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप किस मूलांक के आधार पर कैसी कौन सी पूजा करें। मूलांक 1 की आपने बात करी तो मैं आपको बता दूं कि जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है। अब मूलांक 1 जिनका जन्म 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में हुआ है, उनका मूलांक वही है। अब जैसे जिनका जन्म 22 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक हो गया 4। जिनका जन्म 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक हो गया 9। इस तरह से आपकी जन्मतिथि के अंकों का जो योग है वो मूलांक कहलाता है। अब आपने मूलांक की बात कही, जानते हैं मूलांक 1 के बारे में। मूलांक 1 के जातकों, आप इस सावन भर भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आपको भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर शहद से अभिषेक करना है। प्रतिदिन आप शहद से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रार्थना है, कोई इच्छा है, तो आप उसका ध्यान करते हुए, उसका मनन करते हुए भगवान शिव पर आप शहद से अभिषेक कीजिए। देखिए आपके सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। जी मूलांक 1 के जातकों के लिए पंडित जी ने उपाय बताया है। मूलांक 2 की अब हम बात करते हैं। पंडित जी, जिनका मूलांक 2 है उन जातकों को क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से वो महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। मूलांक 2 के जातकों को चाहिए कि वो लगभग या तो उषा काल में, जिसको कहते हैं ना कि सूर्योदय के समय पर, उस समय सूर्योदय के समय से कुछ पहले उस समय पर जाकर के भगवान शिव के ऊपर गुलाब जल से अभिषेक करें। और अगर वो सुबह नहीं जा सकते हैं किन्हीं कारणवश, तो शाम के समय गोधूली बेला में सूर्यास्त के लगभग थोड़ा सा पहले आप शिव मंदिर में जाएं और गुलाब जल से बाबा का अभिषेक करिए और शिवलिंग के ऊपर गुलाब जल का लेपन, मतलब गुलाब जल चढ़ाने के बाद दोनों हाथों से शिवलिंग का लेपन कीजिए और प्रार्थना कीजिए। आपकी हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आपके व्यापार से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई और धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, भगवान शिव से भाव के साथ में कहिए, हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जी लंकेश जी, मैं इसी बीच आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछला साल काफ़ी ख़राब रहा लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों को तमाम तरीके की परेशानियां हुई और इस बार भी कहीं ना कहीं आधा साल लोग कोविड की चपेट में रहे और कहीं ना कहीं दूसरी लहर ने जिस तरीके से लोगों को प्रभावित किया। स्वास्थ्य से जुड़ी अगर हमें समस्याएं हैं तो किस तरीके से हम महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप सदा सर्वदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और निरोगी रहें, तो उसके लिए आपको भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और यदि आप बेल का रस भगवान शिव पर चढ़ाते हैं और उनसे अपने उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जिसको भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, भगवान शिव पर जाकर के बेलपत्र और बेल का रस, ये दोनों चीज़ें आप चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और लंबी चली आ रही बीमारियां भी आपकी आसानी से धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। इसलिए बीमारियों से सुरक्षा के लिए और बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों को कम करने के लिए जो दवाइयाँ आप कर रहे हैं वो तो आप करें ही करें, दवाइयों के साथ में भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाइए। 11 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 21 चढ़ा सकते हैं, ये जितनी आपकी इच्छा है आप उतने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाइए, निश्चित तौर पर आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यहाँ पर हमने बात की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अगर आपको समस्याएं हैं तो आप महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अब बारी है मूलांक 3 के जातकों की। मूलांक 3 के जातकों को पंडित जी क्या कुछ उपाय करने चाहिए। मूलांक 3 के जातकों को भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और वहां पर गायत्री मंत्र पढ़ करके भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव के
मंदिर के ठीक बाहर बेल का अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। मूलांक 3 के जातकों, आपका बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धन सारी चीज़ों में वृद्धि होगी और आप प्रगति करते चले जाएंगे। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, देवादिदेव महादेव आपकी हर मनोकामना इस छोटे से उपाय के माध्यम से पूर्ण कर देंगे। जी लंकेश जी, बारी है मूलांक 4 के जातकों की। मूलांक 4 के जातकों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए अगर वो महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं? मूलांक 4 के जातकों, आपको थोड़ा सा सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर एक ऐसी चीज दिख रही है जो आपको कपट के जाल में आप फंस सकते हैं। उससे बचने के लिए आप निश्चल भाव से आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और भगवान शिव के ऊपर केसर वाली खीर, थोड़ी सी खीर बनवा लें और ठंडी खीर होगी तो क्या कहने, ठंडी खीर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारी हर प्रकार की समस्याएं दूर करें और हमें कष्टों से दूर करें, और जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं हम उन सभी समस्याओं से दूर हो जाएं, या समस्याएं हमारे जीवन से दूर हो जाएं और हम प्रगति करते हुए आगे बढ़ें। तो मूलांक 4 वाले देवादिदेव महादेव पर ठंडी मीठी खीर केसर वाली बिल्कुल चढ़ाइए, आपको लाभ मिलेगा। जी लंकेश जी, मूलांक 5 के जातकों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया में। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं सावन के महा उपाय। जिस तरीके से सावन में भगवान महादेव को लोग प्रसन्न करते हैं, लेकिन कैसे प्रसन्न करते हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता है, और यही आज हम आचार्य लंकेश जी से जान रहे हैं। आचार्य लंकेश जी, हम बात कर रहे थे मूलांकों के आधार पर कि लोगों को किस तरीके से भगवान शंकर को खुश करना है। तो मूलांक 5 के जातकों को किस तरीके से महादेव को प्रसन्न करना चाहिए? मूलांक 5 के जातकों, आपको धन धान्य आरोग्य संपदा स्वास्थ्य सभी चीजों के लाभ के लिए अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, और आप देखेंगे आपको निश्चित तौर पर सभी प्रकार की चीजों का लाभ मिलेगा और आप प्रगति करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी, इसी तरीके से मूलांक 6 के जातकों को लंकेश जी किस तरीके से भगवान शंकर को खुश करना चाहिए? मूलांक 6 के जातकों, आपको चाहिए कि अगर आप जीवन में प्रगति चाहते हैं तो आप भगवान शिव पर पंचमेवा चढ़ाएं और मीठे जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी और आप ऊर्जा को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव के मंदिर के बाहर एक आम का पेड़ आप जरूर लगाएंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। लंकेश जी, अगर हम बात करें मूलांक 7 के जातकों की, तो मूलांक 7 के जातकों को क्या कुछ करना चाहिए? मूलांक 7 के जातकों, अगर आप चाहते हैं कि आपके धन धान्य आरोग्य संपदा परिवार और व्यापार में वृद्धि हो, तो भगवान शिव पर सप्तधान्य पूरे सावन भर चढ़ाइए और साथ साथ आपको वहां पर बैठ करके भगवान शिव को राम शब्द सुनाना है। राम 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 का नाम भगवान शिव को सुनाइए और प्रगति करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। ये बहुत छोटा सा उपाय है आपके लिए। जी, लंकेश जी, मूलांक 8 और 9 की भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से महादेव को प्रसन्न करने के लिए घर में रुद्राभिषेक कराया जाता है, जिस तरीके से पूजा पाठ कराई जाती है, लेकिन गृह कलेश जो है उसको लेकर अगर हम महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में गृह कलेश है, तनाव रहता है, मतभेद रहते हैं, लोगों की आपस में बनती नहीं है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि शिववास देख लीजिए किस दिन पड़ रहा है। किसी आचार्य से आप दिखवा लें, किसी योग्य आचार्य से आप शिववास दिखवा लें, और उस समय पर भगवान शिव, एक शिव परिवार मूर्ति होती है, भगवान शिव के परिवार एक ही मूर्ति में सभी पूरा भगवान शिव का परिवार बना होता है, वो आप लेकर के आइए, विधिवत स्थापना करके अपने घर परिवार में स्थापित कीजिए। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके परिवार में जो मतभेद हैं, जो तनाव हैं, जो कलेश है, वो सब दूर हो जाएंगे और आप सर्वसम्मति के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि सभी मामलों में लगभग आपके परिवार की राय जो है वो पूर्णतया एक रहेगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपके परिवार में किसी भी प्रकार का तनाव या कलेश ना रहे। जी, जैसे कि लंकेश जी ने बताया कि अगर आप गृह क्लेश से शांति चाहते हैं तो आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा आपके घर पर बरसेगी। ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं लंकेश जी, मूलांक 8 के जातकों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए? मूलांक 8 के जातकों, अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या में हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, चीजें अच्छी नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि भगवान शिव के मंदिर में एक ऊंचा झंडा लगवाइए। सावन के महीने में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। और साथ साथ आपको चाहिए कि जो शिव मंदिर के बाहर लोग बैठे रहते हैं, जो गरीब लोग बैठे रहते हैं, उनको कुछ भोजन आप कराएं। भगवान शिव जो भी भोजन आप कराना चाहते हैं, आप उन्हें सब्जी पूड़ी खिला सकते हैं, आप उन्हें चने खिला सकते हैं, आप उन्हें छोले चावल वगैरह खिला सकते हैं। जो भी आप बनवाएं, सात्विक भोजन बनवाएं, भगवान शिव को थोड़ा सा भोग लगवाएं और वो बाहर बैठे लोगों में बांट दीजिए, उन्हें खिला दीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जो भी समस्याएं होंगी, बड़ी से बड़ी समस्याएं होंगी, वो चुटकियों में दूर हो जाएंगी। और अब बारी है मूलांक 9 के जातकों की। मूलांक 9 के जातकों को पंडित जी किस तरीके से महादेव को खुश करना है? जो भी हमारे मूलांक 9 के, देखिए मूलांक 9 जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा नंबर है जी।
एक अक्षर के अगर सबसे बड़े नंबर की बात करें तो मूलांक 9 सबसे बड़ा नंबर, 9 नंबर सबसे बड़ा नंबर माना जाता है। तो बड़ा नंबर, बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि आपके ऊपर काफी जिम्मेदारी पड़ रही है, जिस कारण से आप अपने आप को मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप पंचामृत बनवाएंगे और उसके साथ में पंचामृत और गंगा जल, इन दो चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। आप किसी मंदिर में जाकर के ये उपाय कर सकते हैं और जिससे आप स्वस्थ रह पाएंगे। परिवार में, आपके व्यापार में या किसी भी कार्य में अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। लंकेश जी, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी, ये तो हमने यहाँ पर चर्चा की मूलांक के आधार पर जातकों को क्या करना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि जिन दर्शकों को अपना मूलांक नहीं पता है या फिर राशि नहीं पता है, ऐसे जातकों को किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को खुश करना है? इस सावन एक बहुत ही यूनिवर्सल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इस उपाय को कोई भी कर सकता है। मीठे दही से, यानी कि दही में आप शक्कर मिला लें और उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद एक बेलपत्र, ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। वो बेलपत्र भगवान शिव पर चिपकाइए, शिवलिंग पर चिपकाइए, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आप धन, धान्य, आरोग्य, संपदा, सुख, शांति और सौहार्द प्राप्त कर पाएंगे। इन उपाय को करने से आपको लाभ मिलेगा। और एक बहुत छोटी सी बात, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को रहती कि उनके मन मुताबिक उनको योग्य जीवन साथी नहीं मिल पाता। तो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें चाहिए 5 प्रकार के फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें और जिस मंदिर में भगवान शिव के साथ गौरा मैया स्थापित हो, वहां पर जाकर के आप कहते हैं ना कि 56 प्रकार के अन्न का भोग लगाना चाहिए, 56 प्रकार का जो भोजन है वो लगाना चाहिए। तो मैक्सिमम आप जितने प्रकार के भोजन आप बना सकते हैं, सात्विक भोजन होने चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सात्विक भोजन बनाइए और वो जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाइए, गौरा मैया को भोग लगाइए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हमारी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। और साथ साथ जितने भी जातक हैं इस उपाय को करेंगे, जो विवाह के इच्छुक हैं या जो अपना मनपसंद जीवन साथी चाहते हैं, इस उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको जो योग्य और सुयोग्य वर या वधू प्राप्त होगी और जीवन में खूब प्रगति करेंगे। भगवान शिव आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। और एक और उपाय जो आपको करना है जी, आप ध्यान रखें कि सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें वर्षा भरपूर होती है, तो जमीन उपजाऊ भी होती है। तो आपको आम के वृक्ष, नीम के वृक्ष, बरगद और पीपल के वृक्ष, ये निर्जन स्थानों पर आपको जाकर के लगाने हैं। ऐसा करेंगे तो आपको धन, धान्य, आरोग्य, संपदा सभी चीजों की प्राप्ति होगी और किसी को जीवन देने से भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। ये उपाय करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा और इन उपायों से आप सभी के ऊपर महादेव की पूर्ण कृपा बरसेगी। जी लंकेश जी, आपने जो उपाय बताए हैं, उम्मीद है कि उससे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को तमाम तरीके की परेशानियां पिछले 2 सालों में झेलने को मिली हैं, उसके बाद महादेव को कैसे प्रसन्न करना है, अगर इन उपायों को आप करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेंगी और महादेव की कृपा बरसेगी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और ये महा उपाय बताने के लिए। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।